एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन करके दिखाना है हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x का। सबसे पहले बच्चों हमने एक काम किया कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू 1 माइनस 2x को थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो न्यूमरेटर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे से भी मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट चेंज होकर के बन जाएगा 2x माइनस 1। ये माइनस से माइनस साइन हमने कैंसिल आउट करवा दिया तो हमारा अब इंटीग्रेंट बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x टाइम्स 2x माइनस 1। ध्यान से देखिए बच्चों, जो न्यूमरेटर पार्ट है आपके पास में उस न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो दिखा रखी है 2, दैट इज़ 2 हाईएस्ट पावर ऑफ x। ऐसे ही अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो डिग्री आएगी आपको वो भी 2 ही देखने के लिए मिलेगी। डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए हमेशा ये कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने गिवन इंटीग्रेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करवाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज़। नीचे आप 2x स्क्वायर बनाइए, माइनस एक्स आ जाएगा। अब आपको इस न्यूमरेटर को है ना डिनोमिनेटर से डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करके दिखाना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो जैसे ही आप डिवाइड करना चालू करेंगे तो पहले आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हाफ से ताकि ये बन जाए एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू हाफ बन जाएगा माइनस का x/2। साइन हमने चेंज करवा दिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, x/2 माइनस हाफ आ गया। क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है आपके पास में उसकी डिग्री आ रही है 1 और जिससे आपने डिवाइड करवाया था मतलब आपका डिवाइज़र उसकी डिग्री है 2, तो मतलब इसका फर्दर डिवीजन अब पॉसिबल नहीं है। अब हम अपने डिविडेंड, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर आपको डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करवाना है, डिविडेंड को अगर आप डिवाइज़र से डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे भी डिवाइज़र से डिवाइड करवाना पड़ेगा और रिमाइंडर को भी डिवाइज़र से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में डिवाइज़र से डिवाइज़र तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 2x माइनस 1। अब हम इसे लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। क्वोशिएंट आ रहा था हमारा हाफ, रिमाइंडर आ रहा था हमारा x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र वॉज x इंटू 2x माइनस 1। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। कहने का मतलब इंटीग्रेशन अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इंटू 2x माइनस 1 का करवाना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा हाफ dx का और इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा x/2 माइनस 1 डॉट dx डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1 का। इतने पार्ट को हमने I1 मान लिया, इतने पार्ट को हम I2 मान लेते हैं। I1 वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, पहले हम I2 वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर जो है वो दो लीनियर फैक्टर से मिल करके बना हुआ है। तो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। जो तरीका हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर आपके पास यहीं पड़ा रह जाएगा, दैट इज x/2 माइनस 1। जब ये डिनोमिनेटर उधर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो a के साथ में मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा 2x माइनस 1 और b के साथ में मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगा सिर्फ x। सो x/2 माइनस 1 और यहाँ से अगर हम x वाले टर्म्स निकाल लें सो दिस विल बी a2x माइनस a प्लस bx। राइट हैंड साइड में अगर आप x कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास में बच जाएगा 2a प्लस b और माइनस का a सेपरेट। कंपेयर कर लें अगर हम दोनों तरफ, कंपेयर कर लें अगर हम दोनों तरफ तो लेफ्ट में x का कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है हाफ और राइट में कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है 2a प्लस b। लेफ्ट में दे रखा है कांस्टेंट टर्म माइनस a और राइट में दे रखी है कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में -1 राइट में -a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 1। अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करवा दोगे तो आपका b निकल के आएगा -3/2। सो a इज कमिंग आउट टू बी
1 and b is coming out to be -3/2. आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था I2 वाला पार्ट वो था a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर x प्लस b अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर दैट इज 2x - 1। a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास में 1 और b की वैल्यू आ रही थी हमारे पास में -3/2। इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2x - 1। अब अगर हम देखें तो dx/x का तो इंटीग्रेशन log mod x होता है, -3/2 एज इट इज़, log mod 2x - 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव दैट इज़ 2 वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, प्लस c, तो ये हो जाएगा आपके पास में log mod x -3/4 log mod 2x - 1 प्लस c, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। और याद होगा आपके पास में कि हमारा I1 इंटीग्रेशन जो था वो था हाफ इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx, दैट इज हाफ बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dx। So this is 1/2x. This becomes your second equation. So your complete answer I is I1 plus I2, that is x/2 plus log mod x minus 3/4 times log of mod 2x plus 1 plus c. This is your final answer.